So theorem number 5, H and K be the two subgroups, ये two groups, अब ये दोनों ग्रुप्स हैं और G क्या है, इन दोनों की डायरेक्ट प्रोडक्ट से फॉर्म हुआ एक ग्रुप. देन हमें क्या प्रूफ करना है कि G सॉल्वेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ H एंड K आर सॉल्वेबल. तो अगर H और K सॉल्वेबल होंगे तो G सॉल्वेबल बनेगा और G सॉल्वेबल होगा तो H और K भी सॉल्वेबल होंगे. सो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि G सॉल्वेबल है. तो अगर G सॉल्वेबल है तो हम प्रूफ क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि H एंड K आर सॉल्वेबल ग्रुप्स. सो लेट G इज़ सॉल्वेबल, G को हमने सॉल्वेबल लेट किया. देन एनी सब ग्रुप ऑफ G इज़ सॉल्वेबल, क्योंकि हमने तो प्रूफ कर रखा है कि अगर ग्रुप सॉल्वेबल होता है तो उसका कोई भी सब ग्रुप सॉल्वेबल बनता है, तो इसका कोई भी सब ग्रुप सॉल्वेबल बनेगा. तो H एंड K क्या हैं, इसके सब ग्रुप्स हैं. कैसे, देखो H इज़ आइसोमॉर्फिक टू H क्रॉस E2. ये अभी हम प्रूफ भी करेंगे. इस थ्योरम को करने के बाद एक रिमार्क में हमने यही प्रूफ करना है कि H कैसे आइसोमॉर्फिक हो गया H क्रॉस E2 के. अभी के लिए देखो कि H इसके आइसोमॉर्फिक होता है. तो अब ये E2 इज़ व्हाट, आइडेंटिटी ऑफ K. ठीक है, E1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ H एंड E2 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ K. सो अगर H क्रॉस E2 है ये, तो H क्रॉस E2 देखो H में कंटेंड होगा, E2 K में कंटेंड होगा. तो जो इनका दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट है H क्रॉस E2 वो H क्रॉस K में कंटेंड होगी और H क्रॉस K क्या है, G. सो H क्रॉस E2 कहाँ है, G में है. अगर ये G में है तो ये G का सब ग्रुप है, और अगर G का सब ग्रुप है क्योंकि G सॉल्वेबल है तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी सॉल्वेबल होगा. तो इस टाइप से मैंने प्रूफ किया कि H इज़ सॉल्वेबल. बिल्कुल सिमिलरली H के प्लेस पे आप K लिखो तो आप लिख सकते हो ना कि K इज़ आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी ऑफ H1 क्रॉस K. तो अगर ये हम लिख सकते हैं और ये कहाँ जाएगी, दिस शुड बी कंटेन्ड इन G. अगर ये G में कंटेन्ड है तो K क्या बन गया, G का सब ग्रुप. एंड सिंस G इज सॉल्वेबल सो इट्स सब ग्रुप K इज ऑल्सो सॉल्वेबल. तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट K इज ऑल्सो सॉल्वेबल. तो एक पार्ट तो हमारा थ्योरम का प्रूफ हो गया कि जब G सॉल्वेबल होगा तो H और K दोनों सॉल्वेबल आएंगे. बट अब हम करते हैं इसका रिवर्स. सो यहाँ देखो, कन्वर्सली H एंड K बी टू सॉल्वेबल ग्रुप्स. तो हमने H और K दो सॉल्वेबल ग्रुप्स ले लिए और हमें क्या प्रूफ करना है कि G क्या है, H क्रॉस K. सो H क्रॉस K इज सॉल्वेबल. इसको प्रूफ करने के लिए हम एक मैपिंग ले रहे हैं. हमने मैपिंग ली एक H क्रॉस K से लेके K तक, सच दैट अब ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट H क्रॉस K, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, H कॉमा K फॉर्म में. सो फाई ऑफ H कॉमा K इज इक्वल्स टू, अब एलिमेंट किसका मिलना चाहिए, K का. तो ये K, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैपिटल K है और ये स्मॉल k है. स्मॉल k इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, और जो सेट है उसको आपने कैपिटल से ही डिनोट करना है. तो ये वाला भी कैपिटल है और ये वाला K भी कैपिटल है. इसके कैपिटल की जगह पे स्मॉल नहीं लिख के आ जाना है. जहाँ पे H से बिलोंग करता है और ये स्मॉल k कैपिटल K से बिलोंग करता है. सो अब हम क्या करेंगे, देखो मैपिंग खुद से डिफाइन की है तो हम क्या करने वाले हैं, मैपिंग को वेल डिफाइन. तो वेल डिफाइन के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं डोमेन के जिनके ऊपर वैल्यू, मतलब दो सेम एलिमेंट्स लेते हैं डोमेन के, और हम क्या प्रूफ करते हैं कि उनके इमेजेस भी सेम है. तो हमने H1 K1 और H2 K2 दो एलिमेंट्स ले लिए. तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो H1 H2 के इक्वल होगा और K1 K2 के इक्वल होगा. सो अगर K1 K2 के इक्वल है, सो व्हाट इज K1. देखो K हमें कब मिलता है, K हमें मिलता है जब फाई ऑफ H कॉमा K करते हैं. सो K1 क्या H1 कॉमा K1 करके नहीं मिलेगा, और ये जो K2 है ये K2 किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ H2 कॉमा K2. सो हमने क्या प्रूफ किया, जब एलिमेंट्स इक्वल थे तो उनकी इमेजेस भी इक्वल है. दिस मीन्स आवर मैपिंग इज वेल डिफाइंड. सो फाई हो गया वेल डिफाइंड. हम क्या करना चाहते हैं, फाई के ऊपर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करना चाहते हैं, और वो हम लोगों ने बहुत बार की है. तो उसके लिए होमो और ऑन टू प्रूफ करना होता है. सो होमो में हमें क्या लेना है, दो की डॉट लेंगे साथ में और उसके ऊपर फाई अप्लाई करेंगे. सो इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो कैसे निकलेगी, H1 H2 कॉमा K1
K2. सो ये हो गया phi ऑफ H1H2 कॉमा K1 K2. देन देखो phi के अंदर जो भी एलिमेंट जाता है तो वो सेकेंड वाला एलिमेंट बाहर निकल के आता है, तो K1 K2 आएगा. एंड व्हाट इज K1? K1 इज phi of H1 K1 and what is K2? K2 is phi of H2 K2. So ये phi दोनों के ऊपर सेपरेट हो गई. So this means this phi is homomorphism. Now on to में देखो जो हमारी मैपिंग है that phi is from H क्रॉस K to K. तो जब भी हमें इधर का कोई एलिमेंट मिलेगा तो इधर के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें H क्रॉस K के अंदर भी तो एलिमेंट मिलेगा. सो अगर K कोई भी कैपिटल K से बिलोंग करता है, कोई उसका कोई भी एलिमेंट है, सो देयर एग्जिस्ट H कॉमा K बिलोंगिंग्स टू H क्रॉस K सच दैट H बिलोंग्स टू H एंड phi ऑफ H कॉमा K इज K. तो ये किसकी डेफिनेशन होती है? ऑन टू की. सो दिस इज ऑन टू. तो हमने वेल डिफाइंड मैपिंग दिखा दी और उस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू दिखा दिया. सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म H क्रॉस K देखो क्या होती है? F इज फ्रॉम G टू G डैश, देन G डैश इज आइसोमॉर्फिक टू G बाय कर्नल F. यही होता है. सो व्हाट इज G डैश है? G डैश क्या बनेगा? ये री मैपिंग. सो K इज आइसोमॉर्फिक टू H cross K divided by kernel of this mapping and that is kernel phi. So we claim that. अब हम क्या claim करेंगे कि kernel phi क्या है? H cross E2 है और जहाँ पे E2 क्या है? identity of K. So start करते हैं. kernel phi क्या होगा? ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो डोमेन के एलिमेंट्स के इमेजेस को कहाँ लेके जाएंगे? आइडेंटिटी पे. और आइडेंटिटी पे किसकी? इधर से कोडोमेन. तो K की आइडेंटिटी एंड K की आइडेंटिटी E2 है. सो H कॉमा K ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि H क्रॉस K से आ रहा है सच दैट phi ऑफ H कॉमा K इज आइडेंटिटी ऑफ K एंड आइडेंटिटी ऑफ K इज E2. सो देखो हमें पता है कि जब भी हम phi अप्लाई करते हैं तो phi क्या देती है? सिर्फ सेकेंड वाला एलिमेंट. सो ये K देगी. सो K इज इक्वल्स टू E2 होना चाहिए. ठीक है. मतलब क्या है? ऐसे H कॉमा K जिनके लिए K इज इक्वल्स टू E2 हो. तो K तो E2 फिक्स ही हो गया. यहाँ पे K के प्लेस पे आप E2 पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें कि H कॉमा E2 सच दैट दिस बिलोंग्स टू H क्रॉस K. तो बेसिकली कर्नल ऑफ F हमें क्या मिला? हमें मिला कि सॉरी नॉट F, यहाँ पे मैपिंग हमने phi डिफाइन की है. सो कर्नल ऑफ phi इज इक्वल्स टू H कॉमा E2 एंड दैट बिलोंग्स टू H क्रॉस K. सो H के एलिमेंट्स ही वेरी करेंगे. E2 तो E2 ही रहेगा. सो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स H के हैं. सो कर्नल ऑफ phi इज इक्वल्स टू द सेट H क्रॉस E2. ठीक है. कर्नल phi भी हमने प्रूव कर दिया. तो कर्नल phi को पुट कर दो कहाँ? जहाँ हमने फंडामेंटल थ्योरम यूज़ की थी. तो H क्रॉस K डिवाइडेड बाय H क्रॉस E2 इज आइसोमॉर्फिक टू K. अब देखो हमारा जो काम है, हमारा काम है कि हमें G को सॉल्वेबल प्रूफ करना है. तो G इज इक्वल्स टू H क्रॉस K. तो हमें H क्रॉस K को सॉल्वेबल प्रूफ करना है. और किसकी हेल्प से? K की हेल्प से. क्योंकि हमें गिवन है कि K क्या है? सॉल्वेबल है. तो हमने ये जो इतनी सारा मैपिंग डिफाइन किया और ये सब किया, ये किस लिए किया? ताकि हम क्या प्रूफ कर सकें कि जो H क्रॉस K है और डिवाइडेड बाय H इज आइसोमॉर्फिक टू K. क्योंकि K सॉल्वेबल है तो अगर K सॉल्वेबल है तो ये भी सॉल्वेबल हो जाएगा. और अगर क्वेश्चन ग्रुप सॉल्वेबल है तो H क्रॉस K भी क्या हो जाएगा? सॉल्वेबल हो जाएगा. सो H अब हमें पता है कि H क्रॉस E2 किसके आइसोमॉर्फिक होगा? H के. सो इसके प्लेस पे H डाल दो. सो H क्रॉस K इज आइसोमॉर्फिक टू K. नाउ सिंस K इज सॉल्वेबल तो इसका क्वेश्चन तो ये जिसके आइसोमॉर्फिक है, किसके आइसोमॉर्फिक है? ये H क्रॉस K ओवर H. सो H क्रॉस K ओवर H इज सॉल्वेबल. ऑल्सो H इज सॉल्वेबल. सो दिस इम्प्लाइज कि H क्रॉस K is solvable. And what is H cross K? H cross K is G. So our G is solvable. So this completes our proof.
प्रूफ तो ख़त्म हो गया, बट मैंने स्टार्टिंग में जब लिखा था कि H इज़ आइसोमॉर्फिक टू H क्रॉस E2, तो मैंने बोला था हम इसका प्रूफ भी करेंगे एक रिमार्क में। तो अब वही प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि H इज़ आइसोमॉर्फिक टू H क्रॉस E2। तो देखो आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे H से लेके H क्रॉस E2 तक, और उस मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देंगे, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। सो मैपिंग डिफाइन की है हमने F फ्रॉम H टू H क्रॉस E2 एज, अब किसके एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ से H के एलिमेंट्स आएंगे। सो F ऑफ H इज इक्वल्स टू H कॉमा E2 वेयर H बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि F इज आइसोमॉर्फिज्म। सो पहले तो देखो मैपिंग हमने खुद से डिफाइन की है, सो हमें वेल डिफाइन प्रूफ करना है। वेल डिफाइन के लिए एलिमेंट सेम लेके चलते हैं और इमेजेस सेम शो करते हैं। तो हमने H1 H2 एलिमेंट सेम लेके चले, तो H1 कॉमा E2 और H2 कॉमा E2 भी सेम होंगे फिर। और ये क्या है, F ऑफ H1 एंड दिस इज F ऑफ H2। तो एलिमेंट सेम लेके चले थे और इमेजेस सेम आ गई, सो और मैपिंग इज वेल डिफाइन। अब नेक्स्ट क्या है कि ऑन टू। ठीक है, ऑन टू में हम क्या लेके चलते हैं, उल्टा लेके चलते हैं। ऑन टू में हम लेके चलते हैं कि इमेजेस सेम होंगी। सो हमने लिया इमेजेस ऑफ H1 एंड H2 आर सेम एंड वी आर गोइंग टू प्रूव कि H1 और H2 सेम है। सो F ऑफ H1 इज H1 कॉमा E2 एंड F ऑफ H2 इज H2 कॉमा E2। सो H1 इक्वल्स टू H2। ये तो बहुत सिंपल से हैं, अब तो आप लोगों को हैबिट हो गई है ना, मैपिंग्स को 1 1 ऑन टू होमो प्रूफ करने का। ये तो बहुत सिंपल सी मैपिंग है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। सो देखो ऑन टू, अब ऑन टू के लिए आ जाओ। ऑन टू के लिए हर इमेज के लिए एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। सो इमेज इज H कॉमा E2, H कॉमा E2 बिलोंग्स टू दिस। सो H हमें ये कहाँ से मिलेगा, ये H यहाँ से मिलेगा। सो देयर एग्जिस्ट H बिलोंग्स टू H सच दैट F ऑफ H इज H कॉमा E2। सो आवर मैपिंग इज ऑन टू। सो नाउ नेक्स्ट इज होमोमॉर्फिज्म। सो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, F ऑफ H डॉट K। तो ये क्या होगा, H K कॉमा E2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, H कॉमा E2 डॉट K कॉमा E2, क्योंकि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो H K कॉमा E2 ही आएगा। और ये क्या है, F ऑफ H, और ये क्या है, F ऑफ K। ठीक है, सो आर F इज होमोमॉर्फिज्म। सो हमने होमो भी प्रूफ कर दिया, 1 1 भी प्रूफ कर दिया, ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। सो दिस मैपिंग F इज आइसोमॉर्फिज्म एंड F इज आइसोमॉर्फिज्म, then H is isomorphic to H cross E2. So that's all for today. Thank you.